बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 6 छठा चैप्टर और उसकी एक्सरसाइज 6.5 पांचवी एक्सरसाइज हमने बेटा करनी है छठे चैप्टर की। चैप्टर का नेम है तकूनियात यानी कि ट्रिग्नोमेट्री, इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री और उर्दू में उसको तकूनियात बोलते हैं। तो उसका बेटा जो क्वेश्चन नंबर 1 है 6.5 एक्सरसाइज पांचवी एक्सरसाइज का वो हमने बेटा सॉल्व करना है, जिसके टोटल 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वाला ये है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये बेटा इसमें चारों के अंदर जो है यानी क्वेश्चन नंबर 1 के जो चारों पार्ट्स हैं उसमें बेटा आपको जो है राइट ट्राइंगल्स दी हुई हैं, कायमा तो जाविया मुसल्लस दी हुई है और आपने क्या करना है हर पार्ट के अंदर बेटा जो है एक्स वाई और जी की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर स्टेटमेंट पढ़े बुक से तो बेटा वहां पे लिखता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जी फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कायमा तो जाविया जो मुसलसे हैं उनमें से बेटा आपने क्या करना है एक्स वाई और जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये बेटा आपके पास इसके टोटल 4 पार्ट हैं, इनको हम 1 बाय 1 जो है करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के सबसे पहले बेटा ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे मैं ये लाइन लगा देता हूँ, ये इसके क्वेश्चंस हैं और इस साइड पे बेटा ये जो मैंने लिखा हुआ है ये बेटा कुछ फार्मूले हैं जो राइट ट्राइंगल के लिए यूज होते हैं। ये बेटा फार्मूले हमने जो है वो पिछली एक्सरसाइज में डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये बेटा राइट ट्राइंगल का जो है वो तीनों साइडें फाइंड करने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल होता है। राइट ट्राइंगल बेटा हमारे पास इस तरह से होती है, जैसे ये आपके पास ये तीनों ही राइट ट्राइंगल है जिसका एक एंगल बेटा कितने का होता है 90 डिग्री का, ये एंगल 90 डिग्री है, ये राइट ट्राइंगल है। अब 90 के सामने जो होता है बेटा ये हाइपोटेन्यूज होता है, 90 के साथ नीचे जो है बेटा वो आपका बेस होता है और साथ इस साइड पे जो है वो परपेंडिकुलर होता है। अगर हम ये वाला एंगल इस्तेमाल करें तो इसके सामने परपेंडिकुलर होगा, अगर इस एंगल से बात करें तो फिर परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। तो ये बेटा आपके पास परपेंडिकुलर बेस चेंज हो सकता है, यहाँ पे बेस की जगह परपेंडिकुलर आ सकता है, परपेंडिकुलर की जगह बेस जा सकता है, वो भी इस एंगल की वजह से जिसके साथ हमने इसको सॉल्व करना है। अगर इस एंगल से सॉल्व करना है फिर परपेंडिकुलर इसके सामने वाला ही रखना है, और अगर ये एंगल नहीं दिया हुआ है आपको, ये एंगल दिया है तो फिर आपने परपेंडिकुलर इसको रखना है और बेस इसको रखना है। लेकिन ज्यादातर ये जो आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं इन सब में बेटा एंगल यही है, तो इसके मुताबिक फिर परपेंडिकुलर ये होगा। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये बेटा राइट ट्राइंगल की तीनों साइड जो है उनको फाइंड करने का ये फार्मूला है। उसके बाद बेटा ट्रिग्नोमेट्री की 6 रेशियोज हैं, 6 इसके बेटा जो है तकूनियाती निस्बतें हैं। वो बेटा हमारे पास एक साइन है, कॉज है, टेन है, कोसेकेंट है, सेकेंट है और काट है। ये बेटा जो 3 है, साइन इसका होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज फार्मूला, कॉस का होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टेन का होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, और ये तीनों बेटा इनके उल्टा है, कोसेकेंट साइन का उल्टा है, सेकेंड जो है वो कॉस का उल्टा है और काट जो है वो टेन का उल्टा है। इनके फार्मूले भी इनसे उल्ट होंगे बेटा, यानी साइन का अगर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है तो कोसेकेंट का हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर है, इसी तरह सेकेंड का कॉस के उल्टा है और काट का टेन के उल्टा है। तो ये बेटा फार्मूले सारे तो नहीं यूज होने, इनमें से साइन कॉस या टेन को ही हम यूज किया करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको दोबारा से बेटा रिवाइज करवाने के लिए सारे लिख दिए हुए हैं। तो अब बेटा हमारे पास ये जो राइट ट्राइंगल अब दी हुई है इसको मैं बेटा जो है वो दोबारा यहाँ पे बनाता हूँ। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि परपेंडिकुलर कौन सा होता है, बेस कौन सा होता है और हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है। अब बेटा जो उसने हमें ट्राइंगल दी थी वो ये राइट ट्राइंगल है जिसका ये एंगल कितने का है, ये बेटा 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है और ये बी के ऊपर है। ये बेटा कोनों के नाम है, ये ए, ये बी और ये सी, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं, हमने ये साइडें चेक करनी है। अब बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी। अब ये जो जी है ना असल में ये बेटा आपका हाइपोटेन्यूज है, क्या है ये हाइपोटेन्यूज, और ये क्या है एक्स, ये आपका परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे ये बेटा आपका वाई लिखा हुआ है 4 सेंटीमीटर इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर। तो ये बेटा जो आपका वाई है ये आपका बेस है, यानी मैं इधर लिख देता हूँ ये बेटा जी जो है ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है, ये जो x है ये बेटा परपेंडिकुलर की वैल्यू है, और ये जो y है बेटा ये किसकी वैल्यू है, ये बेस की वैल्यू है, और ये एंगल जो आपको दिया हुआ है थीटा वो कितना है बेटा 30 डिग्री, ये वाला। ये तो 90 हमेशा रहना है, ये चेंज नहीं होना, हमने इसको यूज करना है। ये थीटा आपका बेटा दिया हुआ है ये कितना है 90 डिग्री।
अब हमने क्या करना है बेटा, एक साइड हमें y की वैल्यू दी हुई है, उसने कहा था x, y और z तीनों फाइंड करने हैं। y तो उसने खुद दे दिया हुआ है 4 है, बाकी बेटा x और z हमने फाइंड करना है। लेकिन बेटा x और z फाइंड करने के लिए हमारे पास जो है, अगर तो दो साइडें होती ना, y है x भी होता तो z निकल आता, ये वाला फार्मूला लगा के। दो साइडें दी हो तो फिर ये फार्मूला लगा के हम तीसरी साइड जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर बेटा हमें एक साइड दी हो तो पहले हम इनमें से फार्मूला यूज करेंगे। अब इनमें से वो फार्मूला यूज करना है जिसमें बेटा आपके पास बेस जो दिया हुआ है ना, ये 4, ये बेस की वैल्यू है, ये यूज हो। तो इनमें बेटा इस वाले साइन के फार्मूले में तो बेस नहीं आ रहा, ठीक है। कास के फार्मूले में बेस आ रहा है, टेन के भी आ रहा है, तो चाहे आप कास का फार्मूला लगा लो चाहे टेन का लगा लो, हम कास का लगा लेते हैं। यानी कास ऑफ थीटा इज इक्वल टू, किसके इक्वल है बेटा, कास थीटा, वो है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल। ये एंगल साथ थीटा जरूर लिखना है। कास थीटा की जगह बेटा कितना दिया हुआ है इस सवाल के अंदर, थीटा की जगह दिया हुआ है 30 डिग्री, ये पुट कर दिया। हमने इस एंगल को लेना है, ये 90 वाले को नहीं लेना है, ये बात याद रखिएगा। बेस की जगह क्या दिया हुआ है 4, और हाइपोटेन्यूज की जगह क्या दिया हुआ है z, वो हमने पुट कर दी वैल्यू, ठीक हो गया। अब बेटा थीटा की जगह उसकी वैल्यू, बेस की जगह उसकी वैल्यू और हाइपोटेन्यूज की जगह उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। कास 30 पे कितना होता है बेटा, कास 30 का आपने जो है वो कैलकुलेटर पकड़ना है और आंसर निकाल लेना है कास 30 पे कितना होता है। इसको करने के दो तरीके हैं, एक टेबल वाली वैल्यू भी यूज कर सकते हैं और एक कैलकुलेटर से वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है बेटा। टेबल वाली वैल्यू कास 30 की होती है बेटा आपके पास स्क्वायर रूट 3/2, क्या वैल्यू होती है कास 30 की, स्क्वायर रूट 3/2, और इस साइड पे 4/z। अगर आपने ये नहीं लिखनी तो आप कैलकुलेटर से लिखिएगा कास 30। जैसे ही आप बेटा कास 30 लिखते हैं तो हमारे पास आता है 0.866, तो आप इसकी जगह 0.866 भी लिख सकते हैं, उससे भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बेटा अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, हमने यही टेबल वाली वैल्यू पुट कर ली पिछली एक्सरसाइज में बेटा, जो इससे पीछे वाली एक्सरसाइज है 6.4 जो मैंने आपको करवाई हुई है, उसमें मैंने डिटेल में ये टेबल वाली वैल्यू आपको सिखाई हुई है। अब बेटा ये z इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर क्या बच गया 4, और ये जो मल्टीप्लाई वैल्यू हो रही है स्क्वायर रूट 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगी, और जो 2 डिवाइड हो रहा है इस साइड पे वो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बेटा इनको अगर हम देखें तो ये 2 4 से होगा तो कितना आ जाएगा 8, और नीचे क्या है स्क्वायर रूट 3, तो जो z है बेटा इसकी वैल्यू आ गई 8/√3। आपके पास बेटा y पहले ही दिया हुआ था, z की वैल्यू भी फाइंड हो गई है। अब हमने किसकी वैल्यू रह गई है x की, तो बेटा दो साइडें जब आ जाए ना तो फिर बेटा हम ये ऊपर वाला फार्मूला लगाते हैं। क्या फार्मूला है हमारे पास, फार्मूला है बेटा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अब इसमें हाइपोटेन्यूज की जगह वैल्यू हमारे पास आ गई हुई है, वो है 8/√3, इसका ऊपर स्क्वायर आ गया। परपेंडिकुलर की वैल्यू बेटा वो है x, वो हमने फाइंड करनी है, उसका स्क्वायर प्लस बेस की जगह क्या वैल्यू है, वो है 4, ऊपर उसका स्क्वायर आ गया। अब 2 की आ गई थी तो ये फार्मूला लगा लेना है। 8 का स्क्वायर बेटा कितना होता है, सिंपल है 64, और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से काट जाएगा नीचे वाले 3 का, 3 ऐसे ही आ गया, इस साइड पे x स्क्वायर और 4 का स्क्वायर लेंगे तो वो बेटा आपके पास 16 आ जाएगा, 64/3, और ये 16 इधर प्लस का है तो इधर आके बेटा माइनस का हो गया, इक्वल एक्स स्क्वायर बच गया। इस 16 के नीचे कुछ नहीं तो क्या लगा लिया 1, जिसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे बेटा हम क्या लगा लेते हैं 1। तो अब इनका बेटा एलसीएम लेंगे तो नीचे वाली दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दिया, 3 को 1 से किया 3, ये 1 64 से होगा तो 64 माइनस 3 16 से होगा 3 × 16, तो ये बेटा 48 आ गया। अब 64 में से 48 माइनस कर लो, 64 माइनस 48, तो ये बेटा आपके पास आ गया 16 आ गया, ये एक्स स्क्वायर इक्वल ये किसके आ गया 16 16, और नीचे जो है 3 और इक्वल के दूसरी साइड पे एक्स स्क्वायर है। अब दोनों तरफ बेटा आपने क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, जजर ले लिया, ताकि एक्स का ये स्क्वायर रूट कट जाए। 16 का स्क्वायर रूट लेंगे वो 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता वो स्क्वायर रूट के अंदर ही आ गया, तो x की वैल्यू बेटा जो है
ये जो x था आपका, ये आपने फाइंड करना था, ये किसके इक्वल आ गया, x जो है बेटा उसकी वैल्यू हमारे पास आई है 4/√3, 4/√3। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन जो है वो 1 जो था उसका फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो बेटा कंप्लीट हो गया है। इसको आपने सॉल्व कर लेना है। एक्स वाई जी तीनों चीजें चाहिए थे, वाई दिया हुआ था, एक्स और जी हमने क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया है। इसको बेटा आप नोट कर लें और उसके बाद हम जो है वो सेकंड वाला पार्ट इसका करेंगे। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड वाला पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड वाला पार्ट है वो बेटा उसकी जो राइट ट्राइंगल दी हुई है वो इस तरह से दी हुई है। ये आपके पास जो है इसकी राइट ट्राइंगल है और इसमें बेटा क्या कहता है, आपके पास ये वाली साइड y है और ये है √3 और ये बेटा आपके पास जो है x है और ये z है। अब बेटा आपने x की वैल्यू भी निकालनी है, z की भी, और इसमें भी y दिया हुआ है वो √3 और इसका यूनिट बेटा सेंटीमीटर होता है, ये याद रखना। तो जो हम x और z की वैल्यू निकालेंगे उसके साथ भी सेंटीमीटर लगाएंगे, शायद लास्ट वाले पार्ट में हमने नहीं लगाया था। तो ये बेटा आपके पास एक राइट ट्राइंगल दी हुई है, ये एंगल 90 है और ये वाला एंगल जिसके हिसाब से हमने करना है ये है π/4 और एंगल में पाई आ जाए तो उसका मतलब होता है 180, 180 रखते हैं पाई की जगह जब एंगल में आए। तो 180 को 4 पे डिवाइड करें तो ये 45 असल में 45 डिग्री है, ये तो हमें पता है 90 डिग्री है। अब बेटा इस 45 डिग्री को लेके हमने जो है वो एक्स और जी की वैल्यू निकालनी है और ऊपर हमें नजर आ रहा है ये जो जी है बेटा ये असल में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है बेटा, ये दी हुई, ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपको दी हुई है जी जो है, और ये नीचे बेस है, एक्स की वैल्यू जो है असल में वो बेस है जो हमने फाइंड करनी है और वाई जो है ये बेटा हमारा परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास जो है परपेंडिकुलर सिर्फ दिया हुआ है, ना बेस है और ना हाइपोटेन्यूज है। बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू एक्स और जी की हमने फाइंड करनी हुई है और थीटा जो है हमारे पास वो कितना हमें दिया हुआ है, वो है बेटा 45 डिग्री। तो अब बेटा सबसे पहले उसी तरह से एक साइड है, पहले हम दूसरी साइड निकालेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्री की कोई भी रेशियो यूज करके इसका फार्मूला, और फिर हम बेटा क्या करेंगे, फिर हम जो है ऊपर वाला ये फार्मूला यूज करके जिस तरह हमने लास्ट फर्स्ट वाले पार्ट में किया था जो है वो थर्ड वाली साइड फाइंड करेंगे। तो बेटा यहाँ पे परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है तो आपने इनमें से वो फार्मूला यूज करना है जिसमें परपेंडिकुलर आए। तो हम पहले वाला यूज कर लेते हैं क्योंकि साइन में परपेंडिकुलर है। तो बेटा हमारे पास साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, साइन थीटा जो है वो इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब साइन थीटा की जगह है 45 डिग्री, ये एंगल हमने यूज करना है 45 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर की जगह हमें क्या दिया हुआ है बेटा, परपेंडिकुलर की जगह हमें दिया हुआ है √3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, उसकी जगह हमें क्या दिया हुआ है, जी हमने फाइंड करना है बेटा। अब नेक्स्ट जो है साइन 45 पे होता है बेटा 1/√2, ये टेबल की वैल्यू है बेटा, ये टेबल मैंने पिछली एक्सरसाइज में डिटेल में आपको समझाया हुआ है। आपको बेटा इसी चैनल पे जो है वो वीडियो मिल जाएगी, जो हमने लास्ट वीडियो इससे पहले बनाई है उसके अंदर जो है ये टेबल मैंने बताया हुआ है बेटा, कैसे साइन 30 पे क्या होता है, साइन 45 पे क्या होता है, 60 पे क्या होता है, cos 40 30 किस पे क्या होता है, वो सारा वहां पे बेटा बताया हुआ है। तो साइन 45 पे होता है 1/√2, इधर है √3/z। अब हमने z निकालना है, ये z इधर आके इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो z आ जाएगा, क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया और इधर बच गया √3। ये जो √2 है ये इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बेटा दोनों स्क्वायर रूट वाली वैल्यू एक ही स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई होंगी, 3 को 2 से करेंगे तो √6 आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो z की वैल्यू आई है वो बेटा √6, साथ हम लिख देंगे सेंटीमीटर। सेंटीमीटर बेटा यूनिट है इसका, जैसे एक का दिया हुआ है जो सबका वही आपने लिखना है। तो ये z की वैल्यू आ गई। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें हमने क्या करना है, इसके नीचे जो है मैं इधर करने लगा हूं, उसमें बेटा आपने ये फार्मूला लगाना है। जब दो साइडें आपके पास आ गई हैं, z भी आ गया और y उसने पहले ही दिया हुआ था, अब हमने x निकालना है तो ये फार्मूला लगाना है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है इसमें आई है, वो है √6, इसकी जगह ये रखा ऊपर स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर की जगह हमें दिया हुआ है √3, इसका ऊपर स्क्वायर आ गया और बेस की वैल्यू हमने अभी फाइंड करनी है, वो अभी हमारी नहीं निकली, उसकी जगह बेस की जगह क्या है, x है। तो अब हमने यहाँ पे x लिख दिया, ओके हो गया।
अब बेटा ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से काट जाएगा 6, ये 3 का स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से काट जाएगा 3 और प्लस x का स्क्वायर एज इट इज। 6 लेफ्ट साइड पे 3 राइट पे है तो वो लेफ्ट पे आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा और क्या बच गया x का स्क्वायर इस साइड पे राइट साइड पे। 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, इस साइड पे क्या है x का स्क्वायर। अब दोनों तरफ बेटा आपने क्या ले लिया स्क्वायर रूट ले लिया ताकि x का स्क्वायर कट हो जाए, तो ये बेटा 3 का स्क्वायर रूट ऐसे ही और x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, वो आ गई है स्क्वायर रूट 3 और इसका यूनिट भी क्या है सेंटीमीटर। तो हमने x y और z निकालना था, वो आपके पास बेटा फाइंड हो गया है। जो है x की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 है, z की वैल्यू स्क्वायर रूट 6 है और y की वैल्यू उसने पहले ही दी हुई थी वो स्क्वायर रूट 3 थी। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसको बेटा आपने वीडियो को रोकना है 1 मिनट के लिए और इसको बेटा यहाँ पे रोक के आपने क्या कर लेना है नोट कर लेना है। तो उसके बाद फिर हम जो है इसका नेक्स्ट वाला पार्ट करेंगे। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इसको जो है बेटा अरेज करते हैं। अरेज करने के बाद बेटा आगे जो है हम जो है इसका थर्ड वाला पार्ट अब करेंगे। ये अरेज कर दिया सेकंड वाला। अब थर्ड वाले में बेटा जो है दोबारा से चले मैं इधर जो है आपकी जो राइट ट्राइंगल है उसको दोबारा बना देता हूँ। वो बेटा कुछ इस तरह से दी हुई है राइट ट्राइंगल, इस तरह बेटा बुक में दी हुई है। अब इसके अंदर जो है आपके पास ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, एंगल जो है थीटा जो है ये बेटा 60 डिग्री दिया हुआ है और ये x की वैल्यू है, ये आपके पास y की है और ये z की है। z की वैल्यू गिवन दी हुई है वो 2 सेंटीमीटर है और y और x हमने इसमें फिर क्या करना है फाइंड करना है। तो बेटा हमें पता है कि इसके सामने ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये वाला जो है ये परपेंडिकुलर की वैल्यू है, ये जो y है ये परपेंडिकुलर की वैल्यू है और ये x जो है ये किसकी वैल्यू है, ये बेस की वैल्यू है। तो अब बेटा हमने यानी x मीन बेस फाइंड करना है और y मीन परपेंडिकुलर फाइंड करना है। हमें सिर्फ एक साइड दी हुई है हाइपोटेन्यूज वाली, वो 2 सेंटीमीटर है। तो बड़ा सिंपल सा है बेटा ये भी। आपने अब एक साइड है तो पहले दूसरी साइड फाइंड करने के लिए आपने इनमें से फार्मूला लगाना है। अब बेटा इसमें हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है तो हाइपोटेन्यूज इनमें से बेटा किस में यूज हो रहा है, साइन में भी हो रहा है काज में भी हो रहा है, तो हम साइन वाला फार्मूला ही यूज कर लेते हैं। जिनमें हाइपोटेन्यूज है इसमें भी है इसमें भी है, आप इनमें से कोई भी फार्मूला यूज करेंगे तो जवाब बिल्कुल सेम आएगा। तो हमने साइन वाला फार्मूला ही यूज कर लिया, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा की वैल्यू बेटा इसमें 60 डिग्री दी हुई है थर्ड वाले पार्ट में, थीटा 60 डिग्री है। परपेंडिकुलर जो है उसकी जगह है y, वो लिख दिया और हाइपोटेन्यूज की जगह z है और z की वैल्यू दी हुई है 2 तो हमने 2 लिख दी। क्लियर हो गया। अब बेटा साइन 60 पे होता है स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। साइन 60 की वैल्यू टेबल में कितनी होती है, स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। मैं बार बार आपको बता चुका हूँ बेटा, इस वीडियो के नीचे लिंक में भी मैं जो है डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा जो है वो पिछली एक्सरसाइज का, जिसमें बेटा मैंने जो है वो टेबल आपको डिटेल में समझाया हुआ है। तो अब बेटा बार बार हम टेबल नहीं समझेंगे, सिर्फ इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट की। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो इस अभी फिलहाल इसको ऐसे लिख दिया y ओवर 2। अब 2 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके बेटा ये स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इस साइड पे क्या बच जाएगा y। अब ये इससे कट गया तो y किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट 3 के इक्वल आ गया। अब ये स्क्वायर रूट 3 ये साइड है तो इसका यूनिट भी सेंटीमीटर होना है। ये बेटा y की वैल्यू आ गई है स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। अब बेटा z आ गया, y आ गया, अब x रह गया और x है बेस। अब बेटा जब दो साइडें निकल आए तो मैंने आपको बताया अगला स्टेप क्या होता है, ये वाला फार्मूला लगा दे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो तीसरी ऑटोमेटिकली निकल आएगी। हाइपोटेन्यूज की जगह 2 है, पुट कर दिया ऊपर स्क्वायर, इक्वल परपेंडिकुलर की जगह क्या आया है स्क्वायर रूट 3, वो वैल्यू पुट की ऊपर स्क्वायर, और बेस की जगह अभी x है, ये हमने फाइंड करना है, इसका स्क्वायर ऐसे ही आ गया। 2 का स्क्वायर बेटा 4, इसका ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया तो क्या रह गया 3 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज 4। ये 3 राइट साइड पे प्लस क्या लेफ्ट पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा इक्वल एक्स स्क्वायर। अब बेटा 4 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1 इक्वल एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ क्या ले लिया स्क्वायर रूट ले लिया, तो 1 का स्क्वायर रूट लेंगे बेटा तो वो क्या आएगा 1 ही आएगा।
और इस साइड पे x का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो गए, कट हो गए। तो x की जो वैल्यू है बेटा वो आ गई 1 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास जो हमारा बेस था x वो 1 सेंटीमीटर आ गया। तो ये बेटा उसने कहा था x, y और z की वैल्यू फाइंड करें, तो x, y और z तीनों की वैल्यू फाइंड हो गई है। क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसका थर्ड वाला पार्ट भी बेटा कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लें, फिर इसके बाद हम जो है इसका लास्ट वाला पार्ट भी बेटा करेंगे। बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका फोर्थ वाला पार्ट करेंगे, जिसमें हमें जो है राइट ट्राइंगल की जो शेप है वो इस तरह से दी हुई है। ये हमारे पास एक लाइन है, एक इस तरह लाइन है और एक ये इस तरह से लाइन है। ये बेटा राइट ट्राइंगल दी हुई है, इसमें नीचे y है जो 4 सेंटीमीटर है, उसके बाद इधर x है और इधर जो है बेटा आपके पास z है, और ये बेटा आपका थीटा है और इसकी वैल्यू दी हुई है 45 डिग्री, और ये बेटा आपका 90 डिग्री एंगल दिया हुआ है। अब बेटा यहाँ पे आपके पास ये हमें पता है कि ये जो है 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज है, ये मैंने आपको ऊपर बेटा पहले ही समझा दिया था, और ये थीटा के सामने जो है ये परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको दी हुई है, और ये नीचे वाली जो है बेटा ये किसकी वैल्यू है, ये बेस की वैल्यू है। तो अब बेटा यहाँ पे आपको एक साइड दी हुई है y, x और z हमने फाइंड करना है, x, y और z उसने क्वेश्चन के ऊपर लिखा था फाइंड करें। तो अब बेटा सबसे पहले हम जो है इस थीटा को यूज करेंगे, और इसमें जो दिया हुआ है वो बेस है, ये वाली वैल्यू बेस की है। तो बेस यहाँ पे बेटा किस वाली जो है फार्मूले में आ रहा है, पहले में नहीं है, दूसरे में भी आ रहा है, तीसरे में भी आ रहा है, आपकी मर्जी है, आप बेस वाला कोई भी इनमें से फार्मूला लगा लें, लेकिन कोशिश करें कि ये पहले तीन में से कोई लगा लें। तो हम ये वाला आप लगाएंगे tan वाला, tan वाले में बेटा हमें दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब बेटा यहाँ पे ये देखें, tan ऐसे ही आ गया, थीटा की जगह 45 डिग्री, थीटा की जगह 45 दिया हुआ है, परपेंडिकुलर की जगह क्या दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया, उसकी अभी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, वो x है, तो यहाँ पे x रख लिया। बेस की जगह हमें क्या दिया हुआ है, वो है बेटा 4, तो इसकी जगह 4 आ गया। अब अगले स्टेप में बेटा tan 45 जो है, आप कैलकुलेटर पे भी tan 45 लिखेंगे फिर भी 1 आएगा, और टेबल में भी इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, तो इसकी जगह 1 आ गया, इक्वल x ओवर 4। अब ये जो 4 राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, जब ये इस साइड पे आएगा तो 1 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उधर क्या रह जाएगा, x। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x इक्वल किसके आ गया बेटा, 4 के। अब ये जो x है ये भी एक साइड है, इसका यूनिट भी क्या होगा, सेंटीमीटर होगा बेटा। तो हमारे पास जो है आपका जो x है उसकी वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। तो ये बेटा आपके पास दूसरी साइड आ गई। जब दो साइडें आ गई हैं, एक उसने खुद दी हुई थी, एक हमने फाइंड कर ली, तीसरी फाइंड करने के लिए ये बेटा हम सबसे ऊपर वाला फार्मूला लगाएंगे, जैसे हमने पहले 3 पार्ट में किया है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बेटा हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या दी हुई है, वो है g, उसको वैसे ही लिखा, ऊपर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की जगह क्या है x, और उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली हुई है 4, ऊपर स्क्वायर प्लस बेस की जगह y है और y की वैल्यू भी 4 है, ऊपर स्क्वायर। अब बेटा जी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर जो है वो 16 आ जाएगा, प्लस इस 4 का स्क्वायर भी 16, जी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 32। अब बेटा इस स्क्वायर को जी के खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, जी इज इक्वल टू 32 का स्क्वायर रूट नहीं होता बेटा, 32 का स्क्वायर रूट नहीं होता, अगर हम 32 का स्क्वायर रूट लें तो वो बेटा नहीं आता, लेकिन हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 32 को 16 मल्टीप्लाई 2, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 32 बनता है। तो अब बेटा z इक्वल 16 का स्क्वायर रूट जजर लें तो वो 4 आता है, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या बच गया 2, और इसका यूनिट भी क्या लिखना है, सेंटीमीटर। तो जो बेटा हमारे पास z है उसकी वैल्यू आ गई 4 स्क्वायर रूट 2। अगर बेटा ये आप करना चाहें कर सकते हैं, नहीं भी अगर किसी बच्चे को समझ आती है इसकी, तो आप 32 तक ही बेटा लिख दें, यहाँ पे स्क्वायर रूट 32 लिख देंगे, फिर भी आपको पेपर में पूरे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन बुक में आंसर यहाँ तक किया हुआ है, इसलिए मैंने बेटा ये आपको करवा दिया। तो ये आपका फोर्थ वाला जो पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का, वो भी कंप्लीट हो गया, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 1 बेटा कंप्लीट हो गया है। अगर इस क्वेश्चन के किसी भी पार्ट में किसी भी जगह से आपको कोई भी चीज समझ ना आई हो, तो नीचे आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।